अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हम अपने घर में ग्रो करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में बीन्स लगाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। ये वाइन की तरह चलती चली जाती है और उसमें इतनी जल्दी सेम लगती है, बीन्स लग जाती हैं कि मज़ा आता है। आप देखिए कि मेरे पॉट में लगे हुए हैं ये दोनों, यानी 4 प्लांट हैं और आप इनके अंदर देखिए कितनी सारी बीन्स लगनी शुरू हो गई हैं और मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है ऊपर तक और उनमें बीन्स लगती जा रही हैं। तो यकीन जाने बहुत जल्दी बीन्स आती हैं और बहुत मज़ा आता है। हाँ, अच्छा, ये बीन्स के जो प्लांट है, ये वाइन है, हम सितंबर अक्टूबर में इसको ग्रो कर लेते हैं, लेकिन आप इसको जनवरी तक में भी ग्रो कर सकते हैं। और देखिए कि मैंने ये भी कुछ बीन्स के प्लांट मज़ीद ग्रो किए हैं, इसलिए कि इनको अगर हम लगा देंगे तो बहुत जल्दी इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे ये प्लांट। अच्छा, पॉट में आप इजी लगा सकते हैं, ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। और आप इसको चाहे डायरेक्ट लगा दीजिए या आप तैयार करें उसकी पनीरी और फिर आप लगा दीजिए। अच्छा, पॉट के साइज़ थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा बड़ा लीजिएगा ताकि फिर खूब उसमें मतलब बीज लगे। और ये देखिए, ये मेरा 20 इंच का पॉट है, ये भी 20 इंच का पॉट है और इनके अंदर कितनी अच्छी सेम लगनी शुरू हो गई है। और ये सेम जो है ये मैंने पिछले साल जब बिल्कुल सीज़न ख़त्म हो रहा था तो मोटी मोटी सेम की जो फलियाँ थी इस तरह की मैंने कुछ रख ली थी ग्रोसरी स्टोर से ला के, और उन्हीं की सेम बीज को मैंने लगा दिया और ये की जा रहे इतना अच्छा लग रहा है। बस इसकी केयर ये करनी होती है आपने कि जब आपने इसको बो दिया तो आप उसको 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा और जब इसमें निकल आए, जैसे कि मेरे ये निकल आए हैं। और पानी का ख्याल रखिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि जो सर्दियों में अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना अपने सीड्स के अंदर तो सीड्स गल जाते हैं, लिहाजा आप उसको ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस नॉर्मल पानी हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिएगा और फिर आप देखेंगे प्लांट निकल आएगा। उसके बाद आप उसको जिस हाथ शिफ्ट करना चाहे शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो आप उसको इसी तरह पॉट में डायरेक्ट लगा लीजिए। और फिर आप उसको बस महीने में एक दफ़ा आप उसको ज़रूर, बल्कि 15 डेज़ में एक दफ़ा आप ज़रूर इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा और इस तरह से आपका प्लांट लगता चला जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चले इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, तबीयत ठीक होने को ही नहीं आ रही है, गला ख़राब होता जा रहा है। और आप देखिए कि कितनी सारी ये बीन्स लगी हैं और आज हम खाएंगे ये बीन्स और मुझे ख्याल आया कि इससे पहले आप लोग को दिखा दूँ। तो देखिए ये चढ़ती चली जा रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके घर में ये बीन्स लग जाती हैं। देखिए ये फ्लावर्स भी निकल रहे हैं मुसलसल इसके अंदर और सब में बीन्स लगती चली जा रही है। अच्छा, फर्टिलाइज़र का आप ख़ास ख्याल रखिएगा जब आप इसको लगा देंगे, और तो 15 डेज़ में एक दफ़ा आप कोई सा भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिएगा, किचन वेस्ट का दीजिएगा, गोबर की खाद का दीजिएगा या कॉम्पोस्ट का दीजिएगा, कॉम्पोस्ट टी दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा ज़रूर। और आप देखेंगे कि फिर बहुत अच्छे तरीके से आपकी बीन्स लग जाएंगी ये। और देखिए हर उसमें ऐसे गुच्छों की सूरत में देखिए आप लग रही है ना। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है सेम लगाना और ट्राई ज़रूर आप अपने घर में कीजिएगा। बस मुझे जल्दी से अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोग को जल्दी से दिखाऊँ अपने सेम का प्लांट और इतनी अच्छी सेम। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।